ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैजयनम नमो लोय सवसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितम अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कुल विध्वंसकं सेतां परिवर्तकं संबंधकं भवे जी मन प्रतिबोधकारकमिदं पदं प्रणामदेयम् अत्यमूलगण कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गण कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा संसार माध्यम वचनाचार्य विचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मो गणी मंगलम कून कूनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल क्या बात चल रही थी? कल ये बात चल रही थी। हाँ, ठीक है ना। तो आपस में सब कैसे मिल गए थे। सीता जी वापस राजा वज्रजंग की नगरी में चली गई थी, ठीक है ना। आज अग्नि परीक्षा वाली कहानी है। कुछ समय पश्चात विभीषण, सुग्रीव तथा हनुमान जी ने राम से विनती की, हे नाथ हम पर कृपा करें, हमारी विनती मान जाएं। देवी जानकी अत्यंत दुखी हैं, इसलिए उन्हें यहाँ लाने की आज्ञा कर दें। तब राम ने कहा, मैं सीता को शीलवंती और निर्दोष मानता हूँ, वह उत्तम चित्त वाली है, परंतु लोक अपवाद के कारण घर से निकाली गई है। अब मैं उसे किस तरह से बुलाऊं? अगर लोगों को यह एहसास हो जाए कि जानकी निर्दोष है तथा उसे वापस आ जाना चाहिए, तभी उसको वापस बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सब देशों के राजाओं को बुलवा लो, समस्त विद्याधर तथा भूमि गोचरी मुख्य लोगों को बुलवा लो। सीता उनके सामने दिव्य रूप लेकर शुद्ध होकर मेरे घर में प्रवेश करे। तब सबने कहा, आपने जैसा चाहा है वैसा ही होगा। फिर सारे देशों के राजाओं को, विद्याधरों को तथा अन्य मुख्य लोगों को बुलाया गया। राजा अपने अपने परिवार के साथ आए। ऐसी ऐसी नारियां भी आईं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सूर्य को देखा भी नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ इस बात के लिए, जिन स्त्रियों ने सूर्य को देखा भी नहीं था, इस बात का क्या मतलब है? मैंने बच्चों से कहा, इसलिए मैंने बच्चों से कहा उत्सव। अरे नहीं, घर से बाहर नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकली। घर के अंदर तो सूर्य दिखाई दे जाएगा, कमरे से बाहर नहीं निकली। घर के अंदर सूर्य नहीं दिखाई देता, छत पर सूर्य नहीं दिखाई देने का, कमरे से बाहर नहीं निकली। ऐसी कैद होकर रही भाई। घर से बाहर निकलने का मतलब तो ये हुआ कि घर से बाहर निकल के सूर्य दिखाई दे रहा, घर के अंदर नहीं सूर्य दिखाई देता क्या? कमरे से बाहर नहीं निकली, ये है इसका मतलब। यानी बिल्कुल पूरी तरह से कैद रही हमेशा से। ये तो है, इसका बात का क्या मतलब? इसका मतलब तो यही है ना, ठीक है ना। ऐसी ऐसी नारियां भी आई जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सूर्य नहीं देखा था। सामान्य लोगों की तो पूछने की बात ही नहीं, आम आदमी से तो उनका टकराने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। सारे राज्य में ग्रामों के मुखिया तथा वटजन भी पधारे। सबके रुकने की यथा योग्य व्यवस्था की गई, किसी को भी किसी प्रकार की कमी ना हो, ऐसी व्यवस्था की गई। तब राम की अनुमति से भामंडल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, विरादित, रतनजटी आदि बड़े बड़े राजा
आकाश मार्ग से पुंडरीक नगर पहुंचे। कहाँ पर? राजा वज्रजन के यहाँ। उस भवन में पैदल पर चलकर पहुंचे जहाँ जानकी रहती थी। जय जय शब्दों का प्रयोग हुआ। देवी सीता के चरणों में रतन पुष्प चढ़ाए, फिर विनय पूर्वक उनके समक्ष पृथ्वी पर बैठ गए। तब सीता आंसू बहाती हुई अपनी निंदा सहमी करने लगी। दुर्जनों के वचन से मेरे सारे अंग विदीर्ण हो गए हैं। विदीर्ण का मतलब कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, ठीक है ना। दुर्जनों के वचनों से, जिन्होंने कहा कि भाई दूसरे के घर में रही हुई अपने राम ने रख ली, उन शब्दों से, है ना। अब वह क्षीर सागर के जल से भी शीतल नहीं हो सकते। क्षीर सागर से के जल से, बच्चे बताएंगे, क्षीर सागर के जल से का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? हम तो कर ही नहीं सकते। जो पहले ये बताओ, क्षीर सागर के जल का उपयोग का तुमने कहाँ उपयोग सुना है? क्षीर सागर के हैं अक्षरा? हाँ बताया था वो शायद ठंडा होता है ज्यादा। नहीं, उसका उपयोग कहाँ पे सुना है? शांत करने के लिए। हाँ, देवता अभिषेक करते हैं, जन्माभिषेक। अच्छा, वो जो सदर में। हाँ, जन्माभिषेक। बताओ, तुम्हारे सामने पूरा प्रोग्राम कराया, तुम्हें याद नहीं करते? भगवान का जन्माभिषेक क्षीर सागर के जल से करते हैं ना। तो क्यों किया गया है क्षीर सागर के जल? हैं? क्या गुण है उसके अंदर ये गुण है, एक तो उसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं होते, जीव उत्पन्न नहीं होते। सबसे बड़ा तो यही है, प्रासुक जल माना गया। तुमने देखा भी होगा, वो जल भी उनके उस भावों को शांत नहीं कर सकता जिस जल से भगवान का अभिषेक होता है। देखो एक बात सुनो, पूजा की एक लाइन याद आ रही है महावीर स्वामी की। क्षीरोदधि समसुचि नीर कंचन भृंग करो, प्रभु वेग हरो भव वीर याते धार करो, श्री वीर महाअति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। क्या कहा? क्षीरोदधि समसुचि नीर, क्षीर सागर के जल जैसा शुचि पवित्र जल, ठीक है ना। ऐसा है, हम क्षीर सागर का तो नहीं ला सकते, पूजा तो हम कर रहे हैं। हम कहने लगे कि हम क्षीर सागर का जल लेकर आए, हम कैसे कह देंगे इस बात को? हम तो ला ही नहीं सकते। हम तो 2.5 द्वीप से बाहर ही नहीं जा सकते, और वो 5वां द्वीप है, वो 5वां द्वीप है, हम 2.5 द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। और 2.5 द्वीप तो हम कहने की बात है, हम तो बेटा आर्य खंड से बाहर, आर्य खंड को भी कहाँ पार कर पाते हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक कहने की बात है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा, ठीक है ना। तो सीता जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो ऐसे ऐसे आरोप लगाए, ऐसा ऐसा उनके बारे में कहा गया, अगर उनका शरीर इतना विदीर्ण हो गया है, अगर क्षीर सागर के जल से भी वे स्नान करें तो भी वह गंदगी दूर नहीं हो सकती जो उन्हें महसूस दे रही है, जो उन्हें लग रही है ना। तब उन्होंने कहा, हे देवी, हे भगवती, अब शोक को तजो, अब अपना मन समाधान में लगाओ। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन प्राणी है जो आपका अपवाद करे? ऐसा कौन है जो पृथ्वी को चलायमान करे? यानी कि ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे कि आपका अपवाद करने वाला कोई नहीं हो सकता। किस तरह से नहीं हो सकता? कि जो पृथ्वी को हिला नहीं सकता, पृथ्वी को हिलाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, ऐसे ही आपके बारे में भी बुरा कहने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कितने अच्छे अच्छे उदाहरण भक्तमय स्तोत्र में हैं। भक्तमय स्तोत्र में भी इसी तरह के उदाहरण दे रखे हैं कि कल्पांत काल पवनोद वहिन्य कल्पम, कि जो कल्पांत काल का मतलब है कल्प के अंत, कल्प के अंत। कल्पांत का मतलब कल्प के अंत। कल्प का मतलब क्या है? जब हमारा समय समाप्त हो जाए, उसके अंत में चलिता मरुता चला चलेन, कि ऐसी ऐसी हवाएं चल रही हैं कि जो पर अचलेन, चलिता अचलेन, चलिता का मतलब चलाने वाली, और अचलेन का मतलब अचल। अचल कौन है? पर्वत, ठीक है ना। ऐसी ऐसी हवा चल रही है कि जो पर्वतों को भी हिला दे, ठीक है ना।
इतना मुश्किल काम है। समुद्रों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो रही हैं और हमें क्या करना है, अपनी भुजाओं से समुद्र को पार करना है। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें हो रही हैं, तो क्या हम अपने बाहुबल से समुद्र की लहरों को पार कर सकते हैं? और मैं आपके बारे में कहना चाह रहा हूं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है? मैं आपके बारे में आपके गुणों की प्रशंसा करना चाह रहा हूं। ऐसा है जैसे कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं और उसमें मगरमच्छ है और मैं अपनी भुजाओं के बल पे वहां पे पार करना चाहता हूं। ऐसा काम है आपकी प्रशंसा करना, आपकी स्तुति करना, ऐसा काम है। कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे रखे हैं मानतुंग स्वामी ने। तो ऐसे उदाहरण ये दे रहे हैं कि जैसे कि किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो पृथ्वी को चलायमान कर सके, ऐसे ही आपके बारे में भी किसी को कहने की समर्थ है ही नहीं। और अग्नि की शिखा को पीने का प्रयत्न करे, पृथ्वी को चलाने की कोशिश करे, या आग को पीने की कोशिश करे, या सुमेरु पर्वत को उठाने का प्रयत्न करे, या जीभ से सूर्य या चंद्रमा को चाटने का प्रयत्न करे, आपके बारे में कहना उसी तरह असंभव है। या फिर आपके जैसी महासती का अपवाद कर अपनी जीभ को 1000 टुकड़ों को होने से बचा सके। किसी के अच्छे चरित्रवान के बारे में गलत कहना वास्तव में ऐसा ही है कि जवान के 1000 टुकड़े हो जाएं। ठीक है ना? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी कहीं पर भी आपके विरुद्ध कार्य करेगा या आवाज उठाएगा, उसे हम दंड देंगे। यह पुष्पक विमान श्री राम ने भेजा है, आप इस पर सवार होकर अयोध्या चलें। यह देश, यह नगर तथा श्री राम का घर आपके बिना शोभायमान नहीं है। आप आज श्री राम के चंद्र मुख का दर्शन करें। हे पंडिते, पतिव्रते, आपको अवश्य ही अपने पति के वचनों को मानना चाहिए। यह सुनकर सीता कुछ सखियों को लेकर विमान में बैठकर अयोध्या के समीप पहुंची तो रात्रि हो चुकी थी, इसलिए महेंद्रोदय नाम के उद्यान में रात्रि विश्राम के लिए रुक गई। इस स्थान पर पहले भी सीता आती रहती थी, परंतु बिना राम के यह स्थान अब उन्हें सुंदर प्रतीत नहीं हो रहा था। सूर्योदय होने पर सीता उत्तम नारियों के साथ हथनी के पीठ पर सवार होकर राम के दर्शन के लिए चली। मन की उदासीनता दूर होने से सीता का प्रभामंडल अत्यंत मोहक प्रतीत हो रहा था। सारी सभा विनय पूर्वक देवी सीता की वंदना करने लगी। पाप रहित धैर्य धारिणी राम की सभा में राम की रमा का मतलब पत्नी ने सभा में प्रवेश किया। राम समुद्र के समान शोभ को प्राप्त हुए। शोभ का मतलब दुखी, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और चल रहा था ना। उनके मन में ये कोई था कि सीता जी आएंगे उनके बराबर में बैठ जाएंगी। उनके मन में क्या चल रहा था? परीक्षा, अग्नि परीक्षा। अभी उन्होंने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया था। जंगल में छोड़ने के बाद दोबारा बुलाया। हाँ, और तेरे बीच में कई दिन की सुनी ना लक्ष्मण जी, लव कुछ ने हरा देता राम लक्ष्मण को। अच्छा, तब बुलाया नहीं, उसके बाद भी विभीषण ने और हनुमान जी सब ने कहा, तब बुला रहे थे। तब भी अपनी मर्जी से नहीं बुला रहे थे, उनके मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने इस बात कर लिए तो पहले कह रहा था कि सबके सामने अपने आप को सिद्ध करना होगा। ये तो नहीं कहा था उन्होंने कि सबके सामने वे निष्कलंक लगे और सबको लगे कि हाँ ये अब निष्पाप है, निष्कलंक है, तभी बुलाने में बुला सकते हैं, ये कहा था उन्होंने। शोभ को प्राप्त हुए। लोग पहले देवी सीता के चले जाने से विषाद से परिपूर्ण थे, विषाद करना दुखी थे। फिर कुमारों का प्रताप देखकर आश्चर्य करने लगे। अब देवी सीता को देखकर जय जय धन्य धन्य का घोर उच्चारण करने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। सीता भी यह मानकर कि अब उनका वियोग समाप्त हो गया है, सीता जी के मन में भी आ गया है ना, वियोग समाप्त हो गया है, धीरे धीरे सभा में राम के सिंहासन की तरफ बढ़ने लगी।
सभा में उपस्थित सभी जन रानी सीता को नमस्कार कर रहे थे। उधर राघव हालांकि शोभित थे, दुखी थे, परंतु क्रोध में सोचने लगे इसे तो निर्जन वन में भेजा था, पर अब यह वहां से भी बचकर मेरे मन को हरण करने के लिए आ गई है। उनके मन में ये आ रहा है कि मैंने निर्जन वन में भेजा था ताकि शायद आ ही ना सके, लेकिन अब ये फिर मेरा मन को हरने के लिए आ गई है। गुस्सा आने लगा उन्हें थोड़ा सा। यह तो महान ढीठ है, मैंने इसे त्याग दिया था, परंतु इसने मुझसे अनुराग नहीं छोड़ा। राम के विचार राम के मुख पर स्पष्टता से उभर रहे थे। उनके मन में यह घृणा महसूस दे रही थी। मां सती सीता ने उन्हें समझ लिया। सीता जी समझ गई कि उनके मन में कुछ और चल रहा, तथा उदास होकर सोचने लगी अभी मेरे वियोग का अंत नहीं आया। मेरा मन रूपी जहाज विरह रूप समुद्र के तट पर आकर डूबा जा रहा है। यह सोचकर वे वहीं रुक गई तथा अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खुरचने लगी। तो राम बोले, हे सीते, मेरे समक्ष क्यों खड़ी हो? मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। मेरी आंखें मध्याह्न के सूर्य तथा आशीविश सर्प को देखने में समर्थ हैं। मतलब सांप के जहर को भी देखने में समर्थ हैं, पर तुम्हें नहीं। तुम बहुत समय तक दशानन के महल में रही हो, अब तुम्हें अपने घर में रखना उचित नहीं है। तब देवी जानकी ने धीर गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, आप तो बहुत निर्दयी हैं। महापंडित होकर भी मूर्खों की तरह से मेरा तिरस्कार किया, क्या यह उचित था? मैं गर्भवती थी, मुझे जिन दर्शन की इच्छा हुई तो आपने कुटिलता से यात्रा का नाम लेकर मुझको विषम निर्जन वन में छुड़वा दिया। क्या यह उचित था? देखो सीता जी के क्वेश्चन है। अगर मेरा कुमरण होता या मैं कुगति में जाती तो आप क्या सिद्धि प्राप्त कर पाते? देखो कितना अच्छा। बेटा इस सेंटेंस को दोबारा से समझने की आवश्यकता है। देखो दो स्थितियां हैं, बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है बेटा। ये वाली लाइन, दो स्थितियां हैं। एक, किसी ने समाधि ले ली, उस समय किसी जानवर ने आकर शरीर खा लिया और समाधि टूटी नहीं, समाधि नहीं टूटी। ऐसे में हमारे सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि मोक्ष भी गए हैं, सर्वर सिद्धि भी गए हैं, ठीक है ना। और गज कुमार मुनि जिनके सिर पर अंगीठी जला दी थी, मोक्ष को प्राप्त हुए। ये पांडव हैं, पांडवों में उनको है ना बिल्कुल लाल करके गहने पहनाए गए लोहे के, 3 मोक्ष गए और 2 सर्वर सिद्धि गए, ठीक है ना। वे कहाँ पे थे? समाधिस्थ थे, ध्यानस्थ थे, ठीक है ना। लेकिन कोई समाधिस्थ या ध्यानस्थ नहीं है, कोई समाधिस्थ या ध्यानस्थ नहीं है। अगर सपोज करो कि मुझे अपने सामने मरण दिखाई दे रहा है, उस समय मैं सचेत अवस्था में हूं और उस समय मैं समाधि ले लूं तो सुगति संभव है, तो अच्छी गति होना संभव है। लेकिन अचानक कोई झपट्टा मारे और हमारे मन में समाधि की भावना ना हो और हमें कष्ट होने लगे तो बेटा निश्चित बात है कुगति है, कुगति है। और एक बार कुगति हो जाए, ये बात समझने की है बात बेटा, पता नहीं कितने टाइम तक भटकना हो सकता है। कितने टाइम का मतलब 150 साल नहीं, हजारों साल, या पता नहीं कितने कितने सागर के बारे में तुम्हें पता ही है। एक बार गलत, मैं तुम्हें पाठशाला में हमेशा इस बात के लिए कहता हूँ बेटा, बल्कि मैं श्रेय से अन्य से भी कहता हूँ, नहीं सुनते हुए कोशिश करते हैं उनके बारे में जबरदस्ती बुलाने का फायदा भी कुछ नहीं है। बेटा हमारा पर्पज यही है कि हमारा ये मनुष्य जीव जन्म है ये सफल ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये सफल हो जाए किसी तरह से। कभी कभी क्या है, पूरे जन्म हम धर्म ध्यान करते रहते हैं और लास्ट के टाइम पे, एक बात बताओ बेटा, कोई बच्चा पूरे साल पढ़ा और एग्जाम के टाइम पे वो पिक्चरें देखने लगे, एग्जाम के टाइम पे वो
चला जाए, एग्जाम के टाइम पे उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसके पूरे साल की पढ़ाई बेकार नहीं हो गई। ऐसे ही हमारा है, पूरे जन्म हमने बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया धर्म ध्यान करा, और लास्ट के टाइम पर हमारे विचार खराब हो जाएं तो भाव खराब है। और अगर हमारा ये भाव खराब हो गया तो पता नहीं कब तक के लिए भटक गए। जरूरी नहीं बेटा हमें जैन कुल मिले, जरूरी नहीं हमें जिनवाणी का समागम मिले, जरूरी नहीं हमें मुनियों के दर्शन हो। तो मैं अच्छा एक बात बताओ, हमें तो मुनियों के दर्शन करना आसान क्यों लग रहा है? सहारनपुर है, मुनि आ जाते हैं यार करते करते। अगर हम पाकिस्तान में होते, हम अफगानिस्तान में होते, बेटा कितने छोटा एरिया है जहाँ पे, हाँ कश्मीर में होते, केरल में होते, खर्ची में भी दुबर का रखा है, खराब खराब सी वीडियो आ रही है वहां से। हाँ वातावरण खराब तो करने की कोशिश ये बेटा एक बात तुम्हारे में, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है, हमें इस बात को समझ नहीं कर सकता है। कोई महाराज जी बैठे वहां पे, अच्छा हाँ, मुझे मारने की धमकी दी, कह रहा है कि तुम्हें आया से क्यों बैठा है इस देश में, तो शर्म नहीं आ रही? चलो और महाराज जी अपना जो पढ़ रहे बस वही पढ़ रहे बैठे। हाँ ये सारे अभद्र व्यवहार कर रहा था वो बंदा। कोई टूरिस्ट है, टूरिस्ट नहीं, वो तो वहीं का भील है, वहीं का भील है बेटा, वहीं का भील है, नेता बन रहा हूँ वहाँ का। तो व्यवहार खराब करने वाली बात है ना। तो कम से कम अच्छा माहौल देख रहे हो कि माहौल कितना खराब है। देखो ध्यान दो, सीता जी के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं सीता जी के क्वेश्चन। क्या बता रहे हो तुम? जैसे सियाल ने खा लिया, अगर नहीं इन्हों कह रही सीता जी, तुमने जिस निर्जन वन में मुझे छोड़ा था, अगर वहां में जानवर ने खा लिया होता, मेरा कुमरण हो जाता। इसी बात के ऊपर तो बताया मैंने। अच्छा, उनका कुमरण होता तो पाप तो राम जी को भी लगता था ही, लेकिन रामचंद्र जी तो उसी बहुत से मोक्ष जाने वाले थे, उन्होंने पता नहीं कितनों को मारा, अब मोक्ष नहीं चले गए। रामचंद्र जी ने तो पता नहीं कितनों को मारा, मोक्ष नहीं गए वे, बताओ, मोक्ष चले गए। अपने बारे में पूछ लिया। तो उनका तो बहुत खराब हो जाते सीता जी के। ये अगर मेरा कुमरण हो जाता या मैं कुगति में जाती तो आप उससे क्या सिद्धि प्राप्त कर पाते, ये कहा उन्होंने। अगर आपके मन में मेरा त्याग ठीक था तो फिर मुझे आरिकाओं के पास भेज दिया होता। कितने अच्छे क्वेश्चन है सीता जी के, मतलब मेरे तो कह देते मैं दीक्षा ले लेती। बहुत अच्छी बात कही सीता जी ने। वास्तव में उनके प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं है, बार बार पढ़ना चाहिए तो प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं है उनके। मैं आरिका बन गई होती। जो अनाथ, दीन, दुखी, दरिद्री, कुटुंब रहित, मां दुखी हो, उसके दुख हरण का सर्वोत्तम उपाय जिन शरण है। देखो ये हमने पढ़ते हुए चित्तारी शरणम पवेजामी, ठीक है ना, जिसका कोई नहीं है उसका शरण क्या है? चित्तारी शरणम पवेजामी। उनके समान उत्कृष्ट तो कुछ भी नहीं है। हे पद्मनाथ, आपने तो करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सीता जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप प्रसन्न हो तथा आज्ञा करें, मैं वही करूंगी। यह कहकर सीता दुख से भरकर रुदन करने लगी। राम कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम शीलवती, निर्दोष हो, तुम निष्पाप हो, अनुव्रत की धारिणी, मेरी आज्ञाकारिणी हो। तुम्हारे भावों में भी शुद्धता है, जिसे मैं भी भली प्रकार जानता हूँ, परंतु इस जगत के लोग कुटिल स्वभाव के हैं। इन्होंने ही यह व्यर्थ का अपवाद उठाया है, इसलिए इनके संदेह के निवारण के लिए तुम जो कर सकती थी वह कर सकती हो करो। सीता ने कहा, आपकी आज्ञा ही प्रमाण है। जगत में जितने भी प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं, मैं उन्हें देकर सबका संदेह दूर करूंगी। हे नाथ, विषों में महाविष कालकूट है, मैं उसे सूंघकर आशी विष सर्प से भस्म हो जाते हैं, मैं उसे पी लूं। अग्नि की विषम ज्वाला में प्रवेश करूं, जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूं। तो राम ने सोचकर कहा, तुम अग्निकुंड में प्रवेश करो। सीता ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यही प्रमाण सही। तब नारद ने सोचा, यह तो महासती है, परंतु अग्नि का क्या विश्वास। यानी देवी सीता ने अपनी मृत्यु का वर्णन कर लिया। भामंडल, हनुमान आदि को यह सुनकर बहुत कोप हुआ, कोप का मतलब गुस्सा आया उन्हें कि रामचंद्र जी ने उसी बात को हाँ कर दी। लव तथा कुश
माता का अग्नि में प्रवेश का निश्चय जानकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब सिद्धार्थ ने अपनी भुजा ऊंची करके ऊंचे स्वर में कहा, हे राम, देवों से भी देवी सीता की शील की महिमा नहीं कही जा सकती, तो मनुष्य क्या कहें। हो सकता है कि सुमेरु पर्वत पाताल में चला जाए और समस्त समुद्र सूख भी जाए, तो भी देवी सीता का शीलवत चलायमान नहीं हो सकता। कदाचित चंद्रमा की किरण गर्म भी हो जाएं या फिर सूर्य की किरण शीतल भी हो जाएं, तब भी देवी सीता को दोष नहीं लग सकता। मैंने विद्या के बल पर पंच सुमेरु में जहाँ जहाँ जिन मंदिर की वंदना की है, हे पद्मनाभ, देवी सीता के व्रत की महिमा हर स्थान पर महामुनियों के मुख से सुनी है। आप महाविलक्षण हैं, देवी सीता को अग्नि प्रवेश की आज्ञा न दें। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में इसी बात पर सहमति व्यक्त की। विनती की तो राम ने कहा, अगर आप सब लोग इतने दयावान हैं तो पहले अपवाद क्यों उठाया था। राम ने किंकरों को आज्ञा दी कि 103 हाथ चौखुटी वापी खोदो, चारों तरफ से 103 हाथ इतना बड़ा गड्ढा खोदो तथा सूखे ईंधन चंदन कृष्णागुरु से भर दो, उसमें अग्नि जलाकर ज्वालामान कर दो। साक्षात मृत्यु का स्वरूप उसी रात्र में को महेंद्रोदय नाम के उद्यान में सकल भूषण मुनि के पूर्व कर्म के वैर के योग से महारौद्र विंद्रुक नाम की राक्षसी ने अत्यंत उपसर्ग किया। मुनि उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। तब राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से राक्षसी तथा मुनि के वैर के कारण जानना चाहा, तो गौतम स्वामी ने बताया। आज यहीं तक रखते हैं ना। अब दूसरी कहानी शुरू होगी बीच में। हाँ, ऐसा हुआ। मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं इसमें क्या है। तो वहां पर मुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वहां पर देव आएंगे, तो वहां पर अग्नि कुमार देव भी आएंगे, तो वही अग्निकुंड में जलधारा बनाकर कमल के ऊपर सीता जी को विराजमान कर देंगे, नहीं तो जल जाती है। तो ठीक है ना। तो ये चीज बताएंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, रण दुख मेट दो, जिनवा जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसण सा मेल तुम्हारा गणधर भैया, समोसण सा मेल तुम्हारा गणधर जय। कूंद कूंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। ततु छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात ततु छह द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नहीं, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीस नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे। जिनवाणी माता की जय, जय जिने।